बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम बर्गर की रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सारी चीज़ें हमने इकट्ठी करके रख ली हैं, कटिंग कर ली है उनकी। तो मैंने एक बॉल ले लिया और एक प्याली ली है। 4 अंडे ऐड करेंगे हम इसमें, एक एक करके हम प्याली में निकालते जाएंगे, देखते जाएंगे कोई अंडा ख़राब ना हो, ताकि हमारी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। और इसी तरह सारे 1 बाय 1 हम सारे अंडों को इस बाउल में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो भी हम देखते हैं। नमक का हाफ़ टी स्पून डालेंगेगा मैं, तो आप अपने टेस्ट में तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। बाकी जो हमने चीज़ें कटिंग करके रखी थी वो अपने डाल देनी है इसके अंदर, जितनी आप ज़्यादा कम या ज़्यादा खाते हैं। तो 4 अंडों के अंदर हम इसके डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे और देखेंगे हमारा मिक्सचर कैसा तैयार होता है। ज़्यादा ये भी ना कि हम सारे इसमें डाल दें तो और अंडे थोड़े रह जाएँ। तो मिक्सचर ये हमारा सही हो गया है, तैयार हो गया है। 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। तो ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम ये मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे, इसको फैला लेंगे, अच्छे से फैला के इसको सेट कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल वाला बर्गर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह फैला के इसको हम कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। और फिर थोड़ी सी मैं पर्पल जो कैबेज है वो ऊपर थोड़ी सी और स्प्रिंकल कर दूँगी और डाल देंगे थोड़ी सी। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये सब्जियां इनको ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक लेमन, 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर जो है ना वो तैयार हो गया है। आमलेट हमारा पक गया है अच्छी तरह। और जो सब्जियां हैं वो हमने हल्की सी इनको नरम किया है, ज़्यादा पकाया नहीं है। तो ठंडा कर लिया, ठंडा करके मैं इस बाउल में निकाल लूँगी और इसके अंदर भी रखूँगी, कुछ देर ठंडा हो जाए अच्छे से। और केचप डाल देंगे 5 टेबल स्पून के करीब। और इसके अंदर मायोनीज़ डालेंगे, वो भी 5 टेबल स्पून के करीब डालेंगे और इसको मज़ेदार चटपटा और क्रीमी क्रीमी बनाएंगे। तो मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। तो मैंने जिस पैन में आमलेट निकाला था उसी के अंदर मैंने 4 बर्गर बन ले लिए हैं। तो हमारे इस तरह बनेंगे, 4 बर्गर तैयार हो जाएंगे। 2-2 करके मैंने इसके अंदर इनको इस तरह गर्म करूँगी एक एक साइड इनकी। तो इस तरह दूसरे भी रख लेंगे और इनको भी गर्म करेंगे। और अब इसको सेट करते हैं। सेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो इसके लिए मैं अपने प्यारे से खूबसूरत से सलाद के पत्ते लूँगी और इनको इसके अंदर सजा के रखूँगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो और अब जो मिक्सचर हमने बना के आमलेट रखा था वेजिटेबल का, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके ऊपर रखेंगे जितनी आपको ज़रूरत है, आप इस तरह इसके ऊपर रखिएगा और झटपट से तैयार होने वाले मज़ेदार से बर्गर बन जाएंगे आपके। तो चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो बनता है इसके लिए, लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। और अच्छे से प्यारे से बर्गर को भी इंजॉय करें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह सारे 1 बाय 1 हम इसी तरह तैयार करेंगे।
तो मैंने ये 2 तैयार कर लिए हैं इस तरह। और हमारा मिक्सचर जो है ना वो भी इतना मज़े का है ना, ये आप चिकन के बर्गर आप भूल जाएंगे। अगर आप ये बर्गर खाएंगे ना तो आप चिकन वाले बर्गर को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार। और कुछ सलाद के पत्ते हम इस तरह सजा के रख लेते हैं, हमारी प्लेट को डेकोरेट कर लेंगे तो बहुत ही सजी हुई मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है, झटपट सी। तो ये देखें बिल्कुल भी निकलते नहीं, और इस तरह मज़े से आप इसको एंजॉय कीजिएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।